आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण में संधि। संधि की इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी शिक्षार्थियों के लिए इस विषय को बहुत आसान कर दिया गया है। संधि। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, जुड़ना या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है, बदलाव करती है, उसे संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि दीपोत्सव। दीपोत्सव शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, दीप जमा उत्सव। दीप से अभिप्राय दीपक तथा उत्सव से अभिप्राय त्योहार होता है। जब हम दीपोत्सव शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तब हमारे सामने दीप शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा उत्सव शब्द की पहली ध्वनि उ, दोनों जब आपस में यह ध्वनियाँ जुड़ती हैं, जब इनमें संधि होती है तो ओ ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि दीपोत्सव शब्द का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है, बदलाव करती है, उसे संधि कहा जाता है। संधि के कुछ अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण है स्वेच्छा, स्व जमा इच्छा। इस उदाहरण में अ एवं ई मिलकर ए बन गया है एवं अ व ई का लोप हो गया है। दूसरा उदाहरण नवोदय, नव जमा उदय। इस उदाहरण में अ एवं उ मिलकर ओ बन गया है, अ व उ का लोप हो गया है। हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो ध्वनियों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम इन तीनों भेदों का अध्ययन अलग अलग वीडियो में करेंगे। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा व्याकरण में आज हम स्वर संधि के दूसरे उपभेद गुण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हिंदी स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर 11 हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा इसके अलावा दो अयोगवा हैं। पहला अयोगवा अंग, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। दूसरा अयोगवा अह, जिसे विसर्ग कहा जाता है। स्वर संधि के अंतर्गत यही स्वर संधि का निर्माण करते हैं। स्वर
संधि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द का जब शब्द विच्छेद किया जाता है तब पुरुष जमा उत्तम शब्द हमारे सामने आते हैं। पुरुष से अभिप्राय व्यक्ति तथा उत्तम से अभिप्राय बहुत अच्छा। जब हम पुरुषोत्तम शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तब हमारे सामने पुरुष शब्द की अंतिम ध्वनि ओ तथा उत्तम शब्द की पहली ध्वनि उ हमारे सामने आती है। जब इन दो ध्वनियों को जोड़ा जाता है, इनके मध्य में संधि की जाती है तो ओ स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि पुरुषोत्तम शब्द का निर्माण होता है। इस उदाहरण में हम यह देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिलता है। अ व उ मिलने से उनमें से अ व उ का लोप हो गया तथा ओ ध्वनि का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उन दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। अब हम स्वर संधि के भेदों के बारे में सीखेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि तथा पांचवा अयादि संधि। अब हम स्वर संधि के दूसरे उपभेद गुण संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि में अब हम सीखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हम आसानी से इस प्रकार भी सीख सकते हैं, जब किसी शब्द में ए ओ की एक मात्रा हो तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि योगेश्वर, ज्ञानोदय। जब योग जमा ईश्वर की संधि होती है तो योगेश्वर एक ए की मात्रा तथा ज्ञानोदय में एक ओ की मात्रा आती है। इस प्रकार हम आसानी से यह सीख सकते हैं कि ए तथा ओ की एक मात्रा वाले शब्द गुण स्वर संधि के शब्द होते हैं। गुण संधि की परिभाषा। जब संधि करते समय और आ के साथ ई बड़ी ई हो तो ए बनता है। जब आ के साथ उ बड़ा उ हो तो ओ बनता है। जब आ के साथ री हो तो अर बनता है, तो यह गुण स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए भाग्य जमा उदय, भाग्योदय। भाग्य शब्द से अभिप्राय किस्मत तथा उदय से अभिप्राय उगना होता है। जब हम भाग्योदय शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो भाग्य शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा उदय शब्द की पहली ध्वनि उ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे भाग्योदय शब्द का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुण संधि में जब दो विभिन्न स्वर ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो एक नई स्वर ध्वनि का निर्माण होता है। गुण स्वर संधि में अब हम यह सीखेंगे कि गुण स्वर संधि का निर्माण किस प्रकार से होता है। जब दो विभिन्न ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं, संधि करती हैं, तो एक नई स्वर ध्वनि का निर्माण होता है। अ आ जमा इ बड़ी ई ए स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं। अ आ जमा उ आपस में मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं। अ आ जमा री अर स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से
हम देखते हैं कि गुण स्वर संधि में जब दो अलग अलग ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो एक नई स्वर ध्वनि का निर्माण होता है। गुण स्वर संधि में अब हम अ जमा ई बराबर ए स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। शुभ जमा इच्छा बराबर शुभेच्छा, शुभ से अभिप्राय अच्छा, इच्छा से अभिप्राय लालसा। शुभ शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा इच्छा शब्द की पहली ध्वनि ई, यह दोनों ध्वनियाँ आपस में मिलकर ए स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि शुभेच्छा शब्द बनता है। अब हम गुण स्वर संधि में अ जमा बड़ी ई बराबर ए स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। योग जमा ईश्वर बराबर योगेश्वर, योग से अभिप्राय तप साधना तथा ईश्वर से अभिप्राय भगवान होता है। अब हम योगेश्वर शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। जब योगेश्वर शब्द के वर्ण विच्छेद में हम देखते हैं कि योग शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा ईश्वर शब्द की पहली ध्वनि ई, बड़ी ई में जब संधि होती है तो ए स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि योगेश्वर शब्द बनता है। गुण स्वर संधि में अब हम आ जमा ई बराबर ए स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। महा जमा इंद्र महेंद्र, महा से अभिप्राय महान तथा इंद्र से अभिप्राय देवता। महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा इंद्र शब्द की पहली ध्वनि ई आपस में मिलकर ए स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि महेंद्र शब्द बनता है। अब हम गुण स्वर संधि में आ जमा ई बड़ी ई की मात्रा बराबर ए स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। राका जमा इश बराबर राकेश, राका से अभिप्राय चांदनी रात तथा इश से अभिप्राय ईश्वर स्वामी चंद्रमा होता है। अब हम राकेश शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। राका शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा इश शब्द की पहली ध्वनि ई, बड़ी ई मिलकर ए स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि राकेश शब्द बनता है। गुण स्वर संधि में अब हम अ जमा उ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। सूर्य जमा उदय सूर्योदय, सूर्य से अभिप्राय सूरज तथा उदय से अभिप्राय उगना। सूर्य शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा उदय शब्द की पहली ध्वनि उ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि सूर्योदय शब्द बनता है। गुण स्वर संधि में अब हम आ जमा उ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। महा जमा उदय बराबर महोदय, महा से अभिप्राय महान तथा उदय से अभिप्राय प्रकट उगना होता है। अब हम महोदय शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा उदय शब्द की पहली ध्वनि उ आपस में संधि जब करती हैं तो ओ स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि महोदय शब्द बनता है। गुण स्वर संधि में अब हम अ जमा उ बड़े उ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। सूर्य जमा उष्मा बराबर सूर्योष्मा, सूर्य से अभिप्राय सूरज, उष्मा से अभिप्राय गर्मी ताप। जब सूर्योष्मा शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाता है तो सूर्य शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा उष्मा शब्द की पहली ध्वनि उ, बड़े उ जब आपस में संधि करते हैं तो ओ स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि
सूर्योष्मा शब्द बनता है। गुण स्वर संधि में अब हम आ जमा उ बड़े उ बराबर ओ स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। गंगा जमा उर्मी बराबर गंगोर्मी। गंगा से अभिप्राय एक पवित्र नदी, उर्मी से अभिप्राय लहर होता है। जब गंगोर्मी शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाता है तो गंगा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा उर्मी शब्द की पहली ध्वनि उ मिलकर ओ स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि गंगोर्मी शब्द बनता है। गुण स्वर संधि में अब हम अ जमा री बराबर अर स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। कणव जमा ऋषि कणव ऋषि। कणव एक ऋषि मुनि का नाम ऋषि मुनि। कणव ऋषि का जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो कणव शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा ऋषि शब्द की पहली ध्वनि री मिलकर अर ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि कणव ऋषि शब्द बनता है। गुण स्वर संधि में अब हम आ जमा री बराबर अर स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। महा से अभिप्राय महान तथा ऋषि से अभिप्राय मुनि होता है। जब हम महर्षि शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो महा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा ऋषि शब्द की पहली ध्वनि री मिलकर अर स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से महर्षि शब्द का निर्माण होता है। गुण स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरण। गुण स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं कि देव जमा इंद्र देवेंद्र। परम जमा ईश्वर परमेश्वर। यथा जमा इष्ट यथेष्ट। महा जमा इश महेश। नव जमा उदित नवोदित। सूर्य जमा ऊष्मा सूर्योष्मा। यथा जमा उचित यथोचित। महा जमा ऊर्जा महोर्जा। देव जमा ऋषि देव ऋषि। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। संधि विषय को और अच्छे ढंग से सीखने के लिए हिंदी सारथी RS क्लासेज YouTube चैनल पर वर्ण विच्छेद की वीडियो अवश्य देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।